गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ए हिंदी फर्स्ट है आपका। चैप्टर है आपका 6, वृक्ष की गवाही। ए एक नाटक है। नाटक दो प्रकार के माने गए हैं, एक श्रव्य और एक दृश्य। इसी दृश्य काव्य का एक भेद नाटक माना गया है। भारत में हजारों सालों से नाटक प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आज भी नाटक मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। रामलीला भी नाटक का एक रूप है। आजकल नुक्कड़ नाटक बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इन्हें प्रस्तुत करना बहुत ही आसान है। वृक्ष की गवाही एक नाटक ही है। सामान्यतः लोग अपने मित्र पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। लोग होते हैं कुछ अपने मित्रों पर अपने आप से, अपने परिवार से भी ज़्यादा यकीन करते हैं। यही वजह है कि वो अपनी किसी चीज़ को सुरक्षित रखने की बात हो या कोई रहस्य बताना हो तो वो अपने मित्र से आसानी से बता देते हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी अपने मित्रों से कह देते हैं, लेकिन क्या उसका परिणाम सकारात्मक होता है, सही होता है? आइए जानते हैं इस कहानी को पढ़कर। मित्रता हमको हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि मीठे मित्र शत्रु से ज़्यादा भी बुरे होते हैं। ज़्यादा मीठे मित्रों से दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आपके मुँह पर मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई भी करते हैं। ऐसे मित्रों से हमेशा उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए और ऐसे तरह के मित्र आपके शत्रु से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इस कहानी में हम जानते हैं कि एक मित्र ने दूसरे मित्र के साथ क्या किया। पात्र इसमें कौन कौन से हैं? मोहन, गोविंद, न्यायाधीश, वकील और सहायक। मोहन अपने घर पर बैठा है, गोविंद उसके पास आया। मोहन और गोविंद कौन है? दोनों दोस्त हैं। तो मोहन अपने घर पर बैठा है, गोविंद उसके पास आता है। मोहन, नमस्कार गोविंद। आओ। गोविंद, नमस्कार भाई मोहन, मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ, 4-5 महीने में लौटूंगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे अपने पैसे तुम्हारे पास रख जाऊँ। सूने घर में रखना ठीक नहीं होता है। मोहन बोला, बड़ी खुशी से, तुम्हारा ही तो घर है, कितने रुपए रखोगे? गोविंद, कुछ तो मैं यात्रा के लिए ले जाऊंगा, 1000 रुपये बचते हैं, वो रख जाऊंगा। मोहन, अच्छा तो कल सवेरे 8 बजे ले आओ, मैं उस समय तुम्हें मिलूंगा। गोविंद ने कहा, क्या रुपए मैं तुम्हारे घर लाऊं? मोहन, नहीं, मैं 8 बजे तुमको उस पीपल के पेड़ के पास मिलूंगा, तुम उसी जगह रुपए लेकर मिलना। दूसरे दिन 8 बजे सवेरे दोनों इस जगह पर आते हैं। गोविंद, देखो मैं ठीक समय पर आ गया हूँ। मोहन, हाँ बिल्कुल ठीक उस समय पर। 1 रुपये लाए हो? 1000 रुपये लाए हो? गोविंद, हाँ रुपये लाया हूँ, ये है 1000 रुपये। क्या मैं इन्हें तुम्हारे सामने गिन दूँ? मोहन, हाँ गिनना तो आवश्यक है, पर चलो पीपल की आड़ में बैठ जाएं, क्योंकि किसी का देखना अच्छा नहीं। दोनों पीपल की आड़ पर बैठ जाते हैं। मोहन, लाओ अब गिनो। गोविंद, 5, 10, 15, 20, 1000 थैली में भरकर मोहन को दे देता है। मोहन थैली को लेकर, अच्छा अब मैं एक रसीद लिख दूँ। रसीद मतलब कोई कागज में कोई कार्रवाई लिख दूँ। गोविंद, नहीं, क्या ज़रूरत है रसीद की, तुम तो मेरे मित्र हो, तुमसे क्या रसीद लेना। मोहन, फिर भी भाई, लेन देन के मामले में लिखी बात अच्छी होती है, रसीद लिख देने में क्या हानि है। अरे देखो तो मैं आज पेंसिल कागज सब भूल आया हूँ, खेद है, अब मैं तुमको रसीद नहीं दे सकता। गोविंद, भाई मैं कब रसीद मांगता हूँ, मुझे रसीद नहीं चाहिए,
मुझे यदि तुम पर भरोसा ना होता तो मैं क्यों तुम्हारे पास रुपए रखता। अच्छा भाई, अब मुझे जाने दो, आने पर मिलता हूँ। गोविंद ने ऐसा कहा। मोहन, ठीक है, ईश्वर तुम्हारी यात्रा अच्छी तरह पूरी करे। कभी कभी पत्र डालते रहना और जल्दी लौट आना। अच्छा, जाओ। एक ओर मोहन और दूसरी ओर गोविंद जाता है। मोहन घर में बैठा है। गोविंद यात्रा से लौटकर उसके पास आता है। गोविंद अपनी यात्रा को लौटकर वापस आ गया है। मोहन से मिलकर बोला, नमस्कार गोविंद, आओ बैठो। गोविंद नमस्कार, बैठ जाता है। मोहन, कहो भाई, यात्रा सुखपूर्वक पूरी हुई ना? बहुत दिन लगा दिए। गोविंद, हाँ, अच्छी तरह यात्रा पूरी हुई। तुम अच्छे हो? मोहन बोला, हाँ, अच्छी तरह हूँ। गोविंद, भाई, मैं जो रुपए साथ ले गया था वो तो सारे पैसे खर्च हो गए, इसलिए अब जो मैंने आपको दिए। मोहन बोला, कौन से रुपए भाई? मैं कुछ समझा नहीं। गोविंद, वे 1,000 रुपये जो मैंने जाते समय तुमको सौंप गया था। मोहन, हैं? तुम मेरे पास 1,000 रुपये रख गए थे? कहाँ के रुपए? मैं तो कुछ जानता ही नहीं। गोविंद बोला, अरे भाई, हंसी की बात मत करो। मोहन, नहीं जी, हंसी नहीं, सचमुच मेरे पास तुम्हारे कोई रुपए नहीं है। गोविंद, क्या तुम मेरे साथ धोखा करोगे? मोहन, धोखा काहे का? तुम रसीद या गवाह लाओ, मैं रुपए देने को तैयार हूँ। गोविंद, देखो जी, तुम्हें मालूम है ना कि ना तो मेरे पास रसीद है और ना गवाह। तुम मेरे रुपए लाओ, नहीं तो मैं नालिश करूँगा। नालिश मीन्स मुकदमा या फरियाद करूँगा। मोहन, तुम बड़ी खुशी से नालिश कर सकते हो, देखे भला न्यायाधीश क्या करता है। गोविंद, अच्छी बात है, यही करना पड़ेगा। चला जाता है। दृश्य 3। न्यायाधीश आसन पर बैठे हुए हैं। गोविंद और मोहन उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सहायक एक और खड़ा है। वकील साहब प्रश्न पूछ रहे हैं। वकील ने किससे पूछा? गोविंद से। पहले तुम्हारा क्या नाम है? गोविंद ने कहा, श्रीमान, मेरा नाम गोविंद है। वकील, तुम क्या कहना चाहते हो? गोविंद, श्रीमान, मेरे यात्रा के जाते समय मैंने अपने मित्र को 1,000 रुपये रखने के लिए दिए। अब मोहन मेरे रुपए नहीं लौटाता। वह कहता है कि तुमने मेरे पास रुपए रखे ही नहीं। वकील ने अब मोहन से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मोहन ने बोला, जी हाँ। तुम्हारा नाम मोहन है? मोहन ने आंसर दिया, जी हाँ। वकील, तुम्हारे पास गोविंद के रुपए रखे थे? मोहन बोला, नहीं, उसने मेरे पास रुपए कभी नहीं रखे। वकील साहब बोले गोविंद से, मोहन ने तुमको रसीद दी थी? गोविंद, जी नहीं। मोहन मुस्कुराता है। गोविंद, वकील, रुपए देते समय कोई आदमी वहाँ था? गोविंद ने कहा, नहीं श्रीमान, वहाँ कोई नहीं था। मोहन फिर मुस्कुराता है। वकील, रुपए देते समय तुम किस स्थान पर था? गोविंद ने कहा, एक पीपल के पेड़ के पास। वकील न्यायाधीश की ओर देखता है। न्यायाधीश बोलते हैं, तब तुम उस पेड़ को ही क्यों नहीं बुला लाते? गोविंद ने कहा, श्रीमान, पेड़ कैसे आ सकता है? न्यायाधीश बोला, आ सकता है, मैंने उसे आज्ञा दे दी है, वह अवश्य आएगा, जाओ। गोविंद जो आज्ञा चाहता है। सब चकित होते हैं और मुस्कुराते हैं। कुछ देर में न्यायाधीश मोहन की ओर देखकर कहते हैं, न्यायाधीश, बड़ी देर हो गई, गोविंद अब तक नहीं आया। ये किसने कहा? न्यायाधीश ने। मोहन बोला, श्रीमान, वह पेड़ 1 मील से भी दूर है, अभी तो गोविंद आधी ही दूर न पहुंचा होगा। न्यायाधीश ने तुरंत ही पकड़ लिया उसको। कहा, ठीक है, तुम सब जानते हो, अवश्य उसने तुम्हारे पास रुपए रखे थे। अगर ना रखे होते तो तुम्हें कैसे मालूम होता कि वह पेड़ 1 मील की दूर पर है? अब तुम्हारी कुशल इसी में है कि तुम सब हाल सच सच कहकर बता दो।
मोहन गिड़गिड़ाकर, दया कीजिए श्रीमान, सचमुच मेरे पास उसके रुपए हैं, मैं अभी रुपए दे दूंगा, क्षमा कीजिए। न्यायाधीश सहायक से बोलते हैं, जाओ तुम मोहन को लेकर उसके घर जाओ, इससे रुपए ले आओ। सहायक जो आज्ञा। मोहन के साथ वो जाता है। सहायक रुपए लेकर मोहन को देता है। इतने में गोविंद भी लौट आता है। गोविंद, श्रीमान मैंने कहा था ना, भला वृक्ष कैसे आ सकता है? न्यायाधीश, तुम्हें मालूम नहीं है, जब तुम वहाँ गए थे तभी वृक्ष गवाही देकर चला गया। मोहन ने स्वीकार कर लिया कि तुमने उसके पास रुपए रखे थे। लो यह थैली देखो, यही है ना तुम्हारी? गोविंद देखकर बोला, जी हाँ यही है। न्यायाधीश, रुपए गिनो। गोविंद ने गिनकर कहा, श्रीमान 1000 हैं। न्यायाधीश, अच्छा जाओ, अब कभी इस प्रकार बिना पढ़ी लिखी के किसी के पास रुपए मत रखना। गोविंद, जी हाँ ऐसा ही करूँगा, प्रणाम श्रीमान। न्यायाधीश सहायक से, मोहन को ले जाकर कैद में रखो, कल इसको दंड दिया जाएगा। मोहन रोता है। सहायक बोला, जो आज्ञा। मोहन को पकड़कर ले जाता है और न्यायाधीश उठकर चले जाते हैं। इस नाटक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी से ऐसी मित्रता नहीं करनी चाहिए और ऐसे लेन देन का मामला, पैसे का मामला बिना लिखा पढ़ी के नहीं करना चाहिए। कोई गवाह रखने चाहिए, कोई साक्ष्य रखना चाहिए, जब एक किसी को पैसा देना चाहिए और बिना सोचे समझे ऐसे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे ही किसी को अपने राज नहीं बताना चाहिए। पाठ के कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट हैं। मोहन और गोविंद 2 दोस्त थे इसमें। एक पीपल के पेड़ के पास गोविंद मोहन को पास रुपए रखवाता है। मोहन के मन में खोट आ जाता है और वह रुपए लौटाने से इनकार करता है। न्यायाधीश वृक्ष को गवाह बनाते हैं और गोविंद के पैसे लौट आते हैं। ये इम्पोर्टेंस इस लेसन के पॉइंट हैं। जीवन मूल इसका है ईमानदारी, सच्चाई, अन्याय के खिलाफ बोलना।